तो साथियों, आज लिस्टिंग हुई है IKS IPO की और धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली है। मतलब आग सी लगा दी है IKS ने आज। एंड 1900 का लेवल तो कहीं पर भी एक्सपेक्ट नहीं था, कहीं पर भी एस्टिमेट नहीं था। ग्रे मार्केट ने वहां तक की सोची नहीं थी। इनफैक्ट कल हल्की फुल्की सेलिंग भी आ रही थी, लेकिन ये लेवल नहीं सोचे थे, और वो भी खासकर तब जब आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। इतना एक आप सोचिए, इतना प्रेशर था मार्केट में, आप चौतरफा हमें बिकवाली देखने को मिल रही थी। उस बीच में IKS IPO की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। चौथी लगातार नहीं, पांचवी लगातार धमाकेदार लिस्टिंग है। EIEL को भी मैं यहीं पर ही शामिल कर रहा हूं, और इसका एक रिजल्ट ये आया है कि IGI IPO जो कल लिस्ट होने जा रहा है वो आज सुबह से बाइंग टोन में है। मैंने आपको बताया था कि कैसे कल शाम 5 बजे तक भी बिग चेन्नई एप्लीकेशंस भर भर के खरीदी जा रही थी ग्रे मार्केट में, एंड न्यू हाइज लग रहे थे क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी। कोई सेल नहीं कर रहा, कोई भी सेल नहीं कर रहा, और ये बात हो रही है अलॉटमेंट से पहले, लेकिन अलॉटमेंट के बाद में भी भर भर के बाइंग है। आज तो 100 से 160 का सफर कर लिया, अभी न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है, लगातार बाइंग चल रही है। तो चलिए फिर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं। IKS IPO को लेकर पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, विशाल वगैरह को भी देखेंगे, है ना, विशाल वगैरह को भी देखेंगे, एंड उसी के साथ में IGI की लिस्टिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझने वाले हैं। बस बन रही है आप अंत तक। तो कल का वीडियो कितने लोगों ने देखा था भाई? कल मैंने आपको लिस्टिंग स्ट्रैटेजी बताई थी, एंड इवन जो पहले 3 IPOs की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी, क्या बताया था? जब तक कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आता है, वी आर इनटू द होल्डिंग टोन। पहले 3 IPO के लिए तो बोला था कंप्लीटली होल्डिंग टोन, एंड फॉर IKS IPO आपको ये बोला था कि पार्शियली होल्डिंग टोन तो होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही है, ये बोला था। सेम स्ट्रैटेजी IGI के अंदर भी, सेम स्ट्रैटेजी। जब तक कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आता, यू डोंट हैव टू बी ईगर टू सेल। आपको ईगरनेस नहीं दिखानी है, उतावलापन नहीं दिखाना है। लेट द डस्ट सेटल, वेट फॉर सम टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? अब जैसे आज ये 1900 पे लिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 1800 पे सेल करने को मिलेगा। स्टिल एक्सपेक्टेशन से तो बेटर है ना, लास्ट प्रीमियम से तो ऊपर है ना। यू आर मेकिंग सम मनी, राइट? मूवी क्विक देखिए किस तरीके से ऊपर गया, साई देखिए किस तरीके से ऊपर गया। तो वो मौका इस स्टॉक को मिलना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए एटलीस्ट इन करंट मार्केट। एंड IGI में देखिए आप किस तरीके की पाएंगे। अच्छा, एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया? या मैं यूं ही ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया और इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं रही? ये नहीं चलेगा। ये जो ग्रे मार्केट की रियलिटी आपको बताई जा रही है, ग्राउंड रियलिटी, है ना, 99.99% रिटेलर्स के पास में ग्रे मार्केट का एक्सेस नहीं है। अब उनको कैसे पता चलेगा? टीवी पे तो उनकी चर्चा होती नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, लाभ उठाइए, है ना, फ्री में मिल रहा है। लोग इसके चार्जेस वगैरह लेते हैं, एंड इवन हर चीज़ फ्री में मिल रही है। ऐसे तो पेड ग्रुप्स वगैरह में नहीं होते, स्टिल आप मिस कर रहे हैं। ये जमीन ही बात, ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी करवाइए, ठीक है। ये नॉर्जस बैंक, ये बैंक जो है इसकी एंट्री हुई है IKS में। इन्होंने कॉनकॉर्ड बायोटेक में भी बाइंग की थी ऐसी, है ना, उसमें भी बाइंग की थी इन्होंने। तो IGI इज़ डूइंग गुड। बता दिया मैंने आपको क्या करना है क्या नहीं करना, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई स्ट्रेटजी। अब चलो चार्ट पे चलते हैं। तो भैया हम आए हैं चार्ट पे IKS को लेके। देखिए स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर सी है। 1852 का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। देखिए अच्छी खासी रेंज है, 5% और नीचे ले लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1800, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लास्ट के कुछ मिनट में जिस तरीके की बाइंग आई है, फिर द एक्शन, है ना, तकड़ी बाइंग है। 2020 तक है। ये क्लियर पिक्चर यहाँ पे आ नहीं रही है। इफ़ यू लुक एट द क्लियर पिक्चर वनडे पे देखेंगे तो ये आपको क्लियर दिखा नहीं रहा है ना, बट 2020 तक गया है। तो जब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आता, यू डोंट हैव टू सेल इट, सिंपल सी बात है भैया। लास्ट के 15 मिनट में तो इसमें आग सी लग गई, लास्ट के 5 मिनट, और जब भी लास्ट में बाइंग आती है उतावलापन शो करता ही नहीं है। हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो सकता था, बिल्कुल बड़े प्रेम से पार्शियल प्रॉफिट बनता था, कोई दिक्कत नहीं है। 1900 पे लिस्ट हुआ, आपने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, क्या हो गया? पार्शियल प्रॉफिट कहीं पे भी बुक किया जा सकता है, मेक नो मिस्टेक, कहीं पर भी। आपने डिसाइड किया कि भाई अभी तक मैंने बुक नहीं किया था, मैं यहाँ पे पार्शियल बिल्कुल कर सकते हैं, दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम है कि आप हर एक मूव को टाइम करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए लिस्ट होने के बाद में हमारे पास में डेटा क्या है, डेटा क्या है हमारे पास में, है ना। अब जैसे फर्स्ट डे का डेटा है तो हमें पता चला कि भाई 1852 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो प्रॉब्लम है। आप पर मिनट कभी भी टाइम नहीं कर सकते हैं IPOs को,
क्योंकि हमारे पास में ट्रेडिंग डेटा नहीं है। अब जैसे ये सेलिंग प्रेशर आया, विशाल मेगा मार्ट के अंदर भी इनिशियली अचानक से एक सेलिंग प्रेशर आया था, है ना। देन उसके बाद में अच्छा एक्शन रहा, आप देख सकते हैं। साई के अंदर भी अच्छा एक्शन, मोबीक्विक वगैरह भी, इनके भी चार्ट देखते हैं। चलिए, मोबीक्विक तो खैर गया ही सीधा ऊपर था, है ना। ये भी देखिए सीधा ऊपर गया था। तो आप हर एक मूव को टाइम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये है साई लाइफ है, ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, सो टाइम नहीं होगा। कुल मिला के 650 का लेवल नहीं टूटना चाहिए मोटा मोटी, एकदम राउंड ऑफ में पड़ा है। 650 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब हो सकता है उस बीच में स्टॉक यहाँ पे कुछ टाइम दे। अब अगर हमें टाइम नहीं देना है कि भाई पैसा हमें वापस चाहिए, तो पार्शियल प्रॉफिट आप कहीं पर भी बुक कर सकते हैं, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। बुक पार्शियल, एंड जितना आपको लगता है कि भाई इसको मैं 2-3 दिन दे सकता हूँ विथ लेवल ऑफ 650, फ्री होकर छोड़ दो। हर सेकंड कुछ करने से कुछ नहीं होता। देखिए, मुझे राकेश जी की एक बात याद आ रही है ना, IKS आज लिस्ट हुआ, रेखा झुंझुनवाला जी ने किया, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना सुकून मिला आज, है ना, जब वो लिस्टिंग कर रहे थे, लिस्टिंग बेल बजा रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने बैटन को आगे लेके गए हैं, वो चार्ज को कैरी कर रहे हैं रेयर एंटरप्राइज को लेके, बहुत बढ़िया लगा मुझे, वाकई में बढ़िया लगा। मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि, है ना, राकेश जी मुझे हमेशा कहते थे, जब भी कोई निवेश वगैरह करते थे, हमेशा कहते थे कि ये चीज़ कर लो, सीख लो, काम आएगी, सीख लो, है ना। तो मैंने नज़रअंदाज कर देना था कि भाई क्या, मेरा क्या ही काम है, मुझे क्या ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी, है ना। तो मैं सुनती नहीं थी, ऐसा वो बता रहे थे उसमें, इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं थोड़े दिन पहले, है ना। तो वो बोले कि आज मुझे रियलाइज़ होता है कि काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, उनके विजडम को मैंने ले लिया होता, और मैं तो सबसे पास में थी उनके, कोई भी नहीं था जितना, है ना। तो आज मुझे थोड़ी सी आसानी होती, बट स्टिल आई एम कोपिंग अप विद इट, आई एम लर्निंग। एंड वो रियल एस्टेट में थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है, बट जो आज देखा ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। IKS की लिस्टिंग जब वो करवा रहे थे, एंड इट्स गुड। एंड एक चीज़ है, लाइफ कैरी ऑन होती रहती है, लाइफ चलती रहती है ना। और राकेश जी जितना पैसा उन्होंने बनाया, उतने पैसे का वो मुझे लगता है कि एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा कहा गया है कि परिवार में पैसा बनाता कोई है, उसको खर्च कोई और करता है, उसके मज़े कोई और लेता है। एंड राकेश जी ने तो इवन एक इंटरव्यू में बोला था कि क्या करूँगा मैं इतना पैसा बना के, है ना, इतना पैसा बना लिया है, मेरे को तो बीमारी है, मैं तो उसको एंजॉय भी नहीं कर पाऊँगा, मेरा दामाद एंजॉय करेगा उसको, है ना। तो वही हो रहा है, वही हो रहा है। समय समय का खेल है, समय बड़ा बलवान है। बैक टू द पॉइंट, क्या करना है बता दिया, समझ में आ गई बात, है ना। विशाल मेगा मार्ट में 104, अब अगर ये यहाँ से लीक करता है तो प्रॉब्लम है। सो फार सो गुड। अब अगर लीक होता है देन यू हैव टू बुक, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे, हो सकता है बाद में पिवट वगैरह बनाए, विल लुक इट लेटर, बाद में इस पर विचार करेंगे। बट सो फार सो गुड, 104 का लेवल टूटेगा तो प्रॉब्लम है, मोटा मोटी 100 मान लो, मोटा मोटी 104 ही है वैसे, ठीक है। साई लाइफ बता दिया, मोबीक्विक के अंदर प्रॉफिट बनता था क्योंकि एक बड़ा इसने स्कॉट किया है। अब ये जो है 440 नहीं, अब आप इसको ऊपर लेके आइए 500 तक, ठीक है, अब ऊपर लेके आइए इसको, क्योंकि आज ये ऊपर गया फिर स्क्वाट कर गया, इतना मूव हम इसको नहीं देंगे, है ना। एंड IKS में सोफार 1850, ये 5 मिनट का चार्ट बहुत ऊपर है, तो ये तो निश्चिंत रहो आप इसके अंदर। तो ये बात है भाई रीसेंट IPOs को लेकर। IGI का बता दिया, इनका बता दिया। अब जो बाकी IPOs चल रहे हैं, है ना, जो इतने IPOs चल रहे हैं, डैम कैपिटल एडवाइजर्स आंख मूंद के भर भर कर अप्लाई है। ग्रे मार्केट में माल नहीं है, सनातन टेक्सटाइल यही मैनेज कर रहे हैं, और इनका IPO भी आ रहा है। पहली बार हुआ है ये ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, वैसा सा मामला है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स भर भर के, पैसा कम पड़ गया, एक रिस्क है केवल मार्केट का, कि भाई मार्केट ही खत्म हो गया, क्रैश हो गया तो बात अलग है। आज जैसे सुबह आसार नजर आ रहे थे, लेकिन IKS ने उसको पार करके दिखाया, है ना। ये समझ में आ गई, ममता मशीनरी बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम्स है। मैं कल सेकंड डे पे और बढ़िया से रिव्यू करूँगा आपके लिए, आज तो पहला दिन ही है, देखेंगे इसको आराम से। अभी तो छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से देखेंगे, ठीक है ना। ये तो 23 तारीख को क्लोज हो रहा है, आज 19, 20, 21, 22 की छुट्टी, 23 को क्लोज हो रहा है, तो बहुत टाइम है अभी, इतना उतावलापन आवश्यक नहीं है, पहले इन पे फोकस कर लो, ठीक है। डैम कैपिटल बता दिया, ममता मशीनरी बता दिया, तकड़े लिस्टिंग गेंस होंगे, पर बड़ा छोटा IPO है, मोबीक्विक से भी बहुत छोटा है। लग गया तो तकड़ा पैसा, नहीं लगा तो पैसा बहुत ही अनावश्यक रूप में ब्लॉक करना होगा। अलॉटमेंट बहुत टफ है इसमें, टारगेट करो डैम कैपिटल को।
इससे ज़्यादा हिंट दे नहीं सकता। बाकी की चर्चा, बाकी का जो एक व्यू है, मैं और एनालिसिस करके आपको बता दूंगा वीकेंड पे, ठीक है। निश्चिंत रहो आप, आपको कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं समय रहते सब चीज़ बता दूंगा। उतावलापन करोगे तो दिक्कत होगी। जो भी चीज़ आपके काम की है मैं टेलीग्राम पे समय से डाल दूंगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो भी आपको आवश्यक है। ज्वाइन करके रखना है, वीडियो देखना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी, सारी टेंशन मैंने ले ली आपकी, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बता देना। कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। और इन आईपीओ में क्या कर रहे हो, कहाँ पे लिस्ट करवा रहे हो कल आईजीआई को? क्या लग रहा है 160 है, कहाँ पे इसको सरप्राइज करवा रहे हो? 200 पहुंचाने का विचार है क्या? बताइएगा ज़रूर। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।